वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता के 2 बैंकों के साथ 6 से 7% शरह सूद पर $1 अरब के कर्ज की शराइत पर इत्तेफाक किया है। डिवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना ने गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि कर्जे कलील मुद्दत के या 1 साल तक के लिए हैं। उन्होंने कहा कि फरवरी में IMF वफ़द से क्लाइमेट फंडिंग पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान ने 6 से 9 माह में IMF से क्लाइमेट फंडिंग का हदफ मुकर्रर किया है। पाकिस्तान ने सितंबर 2024 को IMF से बेल आउट पैकेज हासिल किया है। खबर एजेंसी के मुताबिक कर्जों का मकसद पाकिस्तान का अपनी मालियत बढ़ाना है। पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज का पहला जायजा रवां बरस फरवरी में होना है। 9 मुंतखब सदर और उनके नए नए बयानात। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने चीन के सदर शी जिनपिंग से यूक्रेन का मसला हल करने में मदद करने को कहा है। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर को यूक्रेन के मसले पर मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। पुतिन मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आए तो मुमकिन है कि रूस पर पाबंदियाँ आयद करें। यूरोपीय यूनियन को यूक्रेन पर ज़्यादा अखराजात करने चाहिए। चीन पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ आयद करने का सोच रहे हैं। ट्रंप का $500 अरब के स्टारगेट AI प्रोजेक्ट का भी ऐलान। कहा ओपन AI, सॉफ्टबैंक और ऑरेकल AI में $500 अरब की सरमायाकारी करेंगे। इससे 1 लाख मुलाजिमतें पैदा होंगी। ये भी इंदिया दिया कि टिकटॉक खरीदने के लिए तैयार हैं। सोच रहे हैं कि किसी से कहकर टिकटॉक खरीद लें और निस्फ अमेरिका को देने को कहें। चीन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखने वाले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने क्वाड इत्तेहाद के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है। मार्को रूबियो ने अपनी हलफ़ बर्दारी के चंद ही घंटे बाद भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के वज़ीर ख़ारजा से वाशिंगटन में मुलाकात की, जिसे चीन के गिर्द घेरा करने की जानिब एक कदम करार दिया जा रहा है। महकमा ख़ारजा में हुई इस मुलाकात में 4 वज़ीर ख़ारजा ने सहाफ़ियों से बात करने से गुरेज किया। बाद में मार्को रूबियो ने भारतीय हममंसब जयशंकर समेत क्वाड ममालिक के दीगर 2 वज़ीर ख़ारजा से 1-on-1 मुलाकात भी की। क्वाड सन 2007 में कायम किया गया था। चीन की जानिब से इस इत्तेहाद को एशियन नेटो बनाने की कोशिश करार दिया जाता है। मार्को रूबियो कह चुके हैं कि अमेरिका के लिए चीन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दुश्मन है। और अब इंसानी स्मगलिंग का अहम तरीन मामला। इंसानी स्मगलिंग से रोकने के लिए 20 साल बाद FIA हेडक्वार्टर से एडवाइजरी जारी। 15 ममालिक, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के 9 शहर, 2 गैर मुल्की एयरलाइंस के मुसाफिरों पर कड़ी निगरानी की हिदायत जारी कर दी गई हैं। 9 शहर जिनके नाम दिए गए हैं उनमें मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला, जेहलम, टोबा सिंह, हाफिजाबाद, शेखपुरा और भिम्बर शामिल हैं। पहली बार बैरून मुल्क के 15 से 40 साल उम्र के मुसाफिरों पर निगरानी सख्त करने की हिदायत की गई। सऊदीया, आज़रबाईजान, इथियोपिया, सेनेगाल, कीनिया, रूस और मिस्र जाने वाले मुसाफिरों की छानबीन का हुक्म। लीबिया, ईरान, मौरितानिया, इराक, तुर्की, कतर, कुवैत और किर्गिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की प्रोफाइलिंग का हुक्म। गैर मुल्की एयरलाइंस में एक खलीजी और एक अफ्रीकी एयरलाइन को भी शामिल किया गया है। एडवाइजरी जुलाई से दिसंबर IBMS के डेटाबेस के तज्जिए के बाद तैयार की गई है। बात हो रही है इंसानी स्मगलिंग की, तो पाकिस्तान में जगह जगह ये अलमिये बिखरे हुए हैं। मौरितानिया कश्ती हादसे में लाला मूसा के 2 नौजवान जम हक हुए। लवाहिकीन का मुतालबा है कि उनके बच्चे की मैयतें पाकिस्तान लाई जाएं। राजा रियाज रासिक की रिपोर्ट। जी, मैं इस वक्त मौरितानिया कश्ती हादसे में जान बहक होने वाले आतिफ और आकिफ के घर में मौजूद हूँ। यहाँ उनके बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि एक वाक़या कैसे पेश आया। बस जी असी भेजे ने बाहर दे मुल्क वास्ते, तो बाहर दे मुल्क जाने वास्ते भेजे ने, पैसे मतलब दिते उन्होंने जाके उन्होंने बरतानिया जाके उन्होंने छड़ता, उन्होंने रखे कुछ 3 महीने 4 महीने बाद उन्होंने किश्ती से उन्होंने बाहर के भेजते ने। असी बाई एयर भेजने सी, इन्हें बाई रोड मतलब इन्हें भेजते ने। इन्हें शहबाज शरीफ नवाज शरीफ नूं कहने उन्होंने सवाल करने कि मेरे बच्चे की बॉडी वापस ढूंढ के भेज दें।
हुकूमत मजीद कानून बनाने जा रही है। हुकूमत का अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 24 जनवरी को बुलाने का फैसला वज़ीर आज़म ने समरी सदर मुमलिकत को भेज दी है। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवाई है। पार्लियामेंट ज़राए के मुताबिक एडवाइस आइंदा जुमे की सुबह 10 बजे मुश्तरका इजलास बुलाने की भिजवाई गई है। मुश्तरका इजलास में मुतअद्दिद क़वानीन मंजूर किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक ये क़वानीन दोनों ऐवानों से मंजूर न होने के बायस मुश्तरका इजलास से मंजूर कराए जाएंगे। हुकूमत ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इस्लामाबाद में ही मौजूद रहने की हिदायत भी कर दी गई है। कहा है कि तमाम अरकान मुश्तरका इजलास के मौके पर ऐवान में अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएँ। और अब बात करेंगे PTI और हुकूमती मुज़ाकरात की। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना साना ने कहा है कि PTI के मुतालिबात का कानूनी जवाब तैयार किया जा रहा है जो उन्हें 28 जनवरी को फराहम कर दिया जाएगा। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए राना साना ने कहा कि ये सियासी मामलात हल करने का बेहतरीन वक्त है। अगर सियासी जमातें ऐसे ही लड़ती रहीं तो मुल्क को सियासी और मुआशी नुकसान होगा। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात की मेज़ पर ही निकल सकता है। तहरीक इंसाफ ने अपने 2 मुतालबात पेश किए थे तो उस पर आपने फौरी रद्दमल यही दिया था कि इस पर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। तहरीक इंसाफ भी कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आती, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मुज़ाकरात का मजाक अब नहीं चले। इन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड हमें दिया और कहा कि जी ये हमारा ये डिमांड है, इसके ऊपर आप जुडिशल कमीशन बनाएं तो फिर हम आपसे अगली मीटिंग करेंगे, वरना मीटिंग नहीं करेंगे। हमने एक सब कमेटी बनाई है, वो सब कमेटी जो है वो इनके एक एक लफ्ज़ और एक एक इनके पॉइंट का जवाब तैयार कर रही है। 28 तारीख को 7 वर्किंग डे पूरे होते हैं। उस दिन हम स्पीकर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मीटिंग बुलाएं और उसका जवाब जो है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ होगा। इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है उसका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। सियासी जमातें अगर बैठ के सियासी मामलात को किसी ढंग से तय कर लें तो उनकी तरफ से बिल्कुल कत्तन कोई ऐसी मुदाखलत नहीं होगी। इसके बावजूद अगर सियासी जमातों ने आपस में लड़ के जो है वो इसी सूरत को जो है वो आगे बढ़ाया तो उससे मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में सियासी तौर पे भी नुकसान होगा और मुआशी तौर पे तो आप देख ही रहे हैं कि मुल्क जो है वो किस हाल को पहुँच चुका है। बात जब भी तय होनी है बैठ के ही होनी है, टेबल पे ही होनी है। मौसम की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। उस्तौर के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद ज़मीनी राबिता मुनक़ता है। रफ़ील आफरीदी से मज़ीद जानते हैं। जी, ज़िला उस्तौर में गुज़िश्ता कई रोज़ से वक्फे के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बात की जाए भलाई इलाकों की तो वहाँ पर 2 से 3 फीट के करीब बर्फबारी हो चुकी है, जिसकी वजह से भलाई इलाकों का एक मरतबा फिर से ज़मीनी राब्ता जो है वो अस्तौर शहर से मुनक़ता हो चुका है। यहाँ पे शदीद बर्फबारी के बाइस जो कारोबारी मराकज़ है वो भी वीरान पड़े हुए हैं। यहाँ पे बिजली का जो निज़ाम है वो भी अक्सर जो है वो मुतासिर नज़र आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ जारी बर्फबारी के बाइस जारी सर्दी की लहर में भी इजाफा हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में 52% तक मामूल से कम बारिशें हुई। 1 सितंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 के दरमियान मामूल से 40% कम बारिशें हुई। मामूल से कम बारिशों के बायस मुल्क में खुश्क साली का खदशा पैदा हो गया है। अगर आगे जल्द बारिशों का सिलसिला शुरू न हुआ तो खुश्क साली के हालात मज़ीद बढ़ने का खदशा है। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुल्तान में भी सर सब्ज़ पंजाब की मुहिम जारी है। ये मुहिम मुल्तान शहर को खूबसूरत बनाने में कितना कारगर साबित हो रही है, सालिहा मलिक से जानते हैं। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से मुल्तान में भी जो सरसब्ज़ पंजाब है और साफ़ सुथरा पंजाब है उसकी मुहिम का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन अगर हम सूरत हाल की बात करें तो मुल्तान में काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, जहाँ पे पौधे और बहुत सारे दरख्त लगाए जाने थे, वहाँ पे जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा बदतर हुई है, जिनमें पुराना शुजाबाद रोड, न्यू मुल्तान, पीरा गायब रोड और चौक कुम्हारा के कुछ इलाके हैं जहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स, जहाँ पे दरख्त और पौधे लगाने थे, वहाँ पे लोगों ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं, फूलों के स्टॉल्स लगाए हुए हैं, पेट्रोल और जो ऑयल है वो फ़रोख्त किया जा रहा है।
ग्रीन बेल्ट में अमले ने उसको कारोबारी बना दिया है और वहाँ स्टॉल लगवा दिए हैं, कहीं दही बल्ले लगे हुए हैं, कहीं गोलगप्पे लगे हुए हैं और माली काम करने के माली जो अफसरान के घरों में काम कर रहे हैं। PHA को काम नज़र नहीं आ रहा। ग्रीन बेल्ट में तो खूबसूरती नज़र आनी चाहिए, वहाँ पे हरे भरे दरख्त हों, खुशनुमा फूल पड़े हों, वहाँ जाएं तो आप जाके अफसरदा हो जाते हैं कि हम कहाँ पे आ गए। सूरत हाल इस हद तक पहुँच गई है कि वहाँ पे नशा करने वाले अफराद जो हैं उन्होंने अपनी आराम गाहें बनाई हुई हैं। PHA की जानिब से ये कहा जाता है कि हम शहर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं, दरख्त लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो सूरत हाल बिल्कुल बरक्स है जी। और यहाँ अहम खबर आपको देंगे। 4 सदर में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की ज़मीन वागजार कराने पर महकमा एंटी करप्शन और पुलिस में तनाज़ा बरकरार है। तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर, क्या मामला है, क्या खत लिखा गया है? पेशावर की अराजी वागुजार कराने पर महकमा एंटी करप्शन की जानिब से IG पुलिस को जो है खत लिखा गया था, लेकिन अब जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चारसदा ने मामले से मुतल्लिक जो है AIG इंक्वायरी को खत अरसाल किया है और इस खत में बताया गया है कि कानून के तहत महकमा रेवेन्यू और जिला इंतजामिया की तरफ से किसी भी कार्रवाई से जो है वो आगाह नहीं किया गया, जबकि इस खत में बताया गया है कि अदालत से अमल दरामद के अहकाम और ना ही खाली जगह करने की कोई रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है महकमा एंटी करप्शन की जानिब से। साथ ही साथ इस खत में DPO ने यह भी कहा है कि जायदाद पर कब्जा और जमीन की उसूली और इससे किसी दूसरे फरीक के हवाले करने का बाकायदा एक कानून होता है और पुलिस की मदद अगर किसी महकमे की जरूरत हो तो कानूनी और इंतजामी जो पैरामीटर्स है तो उसकी पैरवी जो है वो जरूरी है। और खत में बताया गया है कि मामले में महकमा एंटी करप्शन की तरफ से कानूनी तरीक़ेकार जो है वो इख्तियार नहीं किया गया और मामले को मजीद आगे बढ़ाने के लिए अदालतों या महकमा रेवेन्यू के जरिए जो है वो अहकाम दिए जाते हैं, लेकिन इस तरह जो है कुछ भी नहीं हुआ। महकमा एंटी करप्शन ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर की अराजी वागुजार करानी थी और एंटी करप्शन ने जो है ये जिम्मेदारी जो है ये पुलिस पे डाल दी थी कि पुलिस जो है इस में ताउन नहीं करे और इस अराजी की वागुजार कराने में जो नाकामी है तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो पुलिस पर डाल दी थी और इसमें एक DSP को जो है मुअत्तल किया गया। तो एक तनाज़ा बना हुआ है और ये जो है बहुत शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक। और आपको बताएं कि पंजाब में तालीमी निज़ाम में बड़ी तब्दीली लाई गई है। मैट्रिक के मज़ामीन के ग्रुप्स में इजाफा कर दिया गया है। एलाइड हेल्थ साइंसेज, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप के ग्रुप्स भी शामिल कर लिए गए हैं। नए तालीमी साल से नए ग्रुप्स भी पढ़ाए जाएंगे। देखिए उम्मे फरवा की रिपोर्ट। पंजाब में स्कूल सतह पर नए मज़ामीन मुतारिफ कराने का फैसला। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब खालिद नज़ीर वट्टू ने जियो न्यूज़ को बताया कि मैट्रिक अब सिर्फ साइंस और आर्ट्स ग्रुप में नहीं होगा, बल्कि अब मैट्रिक में एलाइड हेल्थ साइंसेज, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप के ग्रुप्स भी पढ़ाए जाएंगे। एलाइड हेल्थ साइंसेज के तालिब इल्मों को प्रैक्टिकल्स भी कराए जाएंगे, जबकि एलाइड हेल्थ साइंसेज पढ़ाने वाले स्कूल DHQ और THQ अस्पतालों के करीब होंगे। हमने मैट्रिक के अंदर टेक एजुकेशन का सिलसिला स्टार्ट किया। इसमें 4 फील्ड्स दी गई हैं, एग्रीकल्चर, IT, फैशन डिज़ाइनिंग और हेल्थ साइंसेस। तो इसमें जो है बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा और 35 मार्क्स होंगे थ्योरी के, 40 मार्क्स होंगे प्रैक्टिकल के। और इसी तरह यानी मैट्रिक 9th में भी ये होगा और 10th में भी ये होगा। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब का कहना है कि मैट्रिक इम्तहानात के नंबर 1100 ही रहेंगे। तालिब इल्म 9वीं जमात के आगाज पर ही मैट्रिक के मज़ामीन का चुनाव करेंगे। हमने ये एक सिलसिला स्टार्ट किया ताकि हमारे मुल्क में सिर्फ वो लोग ही पैदा ना हो जिनको नौकरियों की ज़रूरत है, बल्कि वो लोग पैदा हों जो हुनरमंद हों और अपना काम खुद करके अपना घर चला सकें। खालिद वट्टू का कहना था कि असातिज़ा की बाकायदा ट्रेनिंग कराई जाएगी, जबकि इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के तहत मुंतखब टीचर्स ही स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। बन्नू म्यूनसिपल लाइब्रेरी 120 साल से असल हालत में कायम है। लोग सुबह सवेरे लाइब्रेरी में आकर अखबार पढ़ते हैं। नजरुद्दीन से मजीद जानते हैं। जी, बन्नू म्यूनसिपल लाइब्रेरी जिसको 120 साल हो गए हैं, आज भी ये इमारत अपनी असल हालत में कायम व दायम है। बन्नू के लोग सुबह सवेरे यहाँ कर अखबारात का मुताला करते हैं और जब इससे ये लाइब्रेरी कायम है, लोगों का भी यहाँ आने का एक मामूल है। अपनी सुबह अखबार बिनी से करते हैं। 1905 में ये लाइब्रेरी बनाई गई थी। यहाँ के लोग अपने पसंदीदा अखबारात के साथ किताबों का शौक भी पूरा करते हैं। ये सिलसिला 120 साल से जारी और सारी है। हमारे बड़े भी यहाँ आकर अखबार पढ़ते थे और आज हम भी यहाँ आकर अखबार पढ़ते हैं। आजकल के दौर में हम अखबार न पढ़ें तो हमें आराम नहीं आता। अखबार जो कि आजकल के सोशल मीडिया दौर में भी अपनी
अहमियत रखते हैं और यही वजह है कि अखबार पढ़ने वाले सुबह के वक्त और असर के वक्त यहाँ ज़रूर आते हैं। अखबार भी नहीं करते हैं। लाइब्रेरी के साथ खूबसूरत चमन भी बनाया गया है ताकि लोग चमन में बैठकर अखबार का मुताला करें और यही इसकी खूबसूरती है। जी, कराची के करीब नूरियाबाद पर मुसाफिर बस ट्रेलर से टकरा गई। कोच ड्राइवर जान बहक हो गया है। तफसीलात जानिए खबर अली मस्तूरी से। कमर, ये वाक़या, ये हादसा कैसे पेश आया? जी, इस हवाले से रेस्क्यू का कहना है कि ये मुसाफिर कोच जो है वो पेशावर से कराची आ रही थी। नूरियाबाद के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस जो है वो M9 मोटरवे पर सड़क किनारे खड़ी ट्रालर से टकरा गई है। बस की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि बस जो है वो उलट गई, जिसके नतीजे में ड्राइवर मौके पर ही जहाँ हो गया। 10 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं, जिनमें ख्वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है। पुलिस का कहना है इस वाक़े के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर पुलिस का कहना है कि जो तफ्तीश में बात सामने आई है कि ड्राइवर की गफलत के बायस और तेज रफ्तारी के बायस जो है उसे सड़क किनारे खड़ा हुआ जो ट्रालर है वो नजर नहीं है, जिसके बायस वो ट्रालर से टकरा गई। बहुत शुक्रिया आपका। लोअर करम के इलाके बगन और मंदोरी में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। रास्तों की बंदिश के बाद शहरियों ने मुतालबा किया है कि पारा चनार एयरपोर्ट से परवाज़ों का सिलसिला शुरू किया जाए। तफसीलात अली अफजल अफजाल से। ज़िला कुरम में तवील अरसे से मैन शारा अमदरब के दीगर रास्तों और पाक अफगान सरहद की बंदिश के बायस पारा चनार बोशरा समेत 100 से ज़ायद देहात में शेख और नोश और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की किल्लत के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। कम से कम 30-35 पेशेंट या 30-35 जो मरीज़ है या मुसाफिर है दिन में जाते हैं। अगर ये एयरपोर्ट दोबारा बहाल हो गया तो कम से कम अगर हज़ारों में नहीं तो सैकड़ों में लोग इनसे जाएंगे, यहाँ से जाएंगे। थोड़ी बहुत आसानी जो है वो पारा चनार के आवाम के लिए मिलेगी। हम मुतालबा करते हैं कि ये एयरपोर्ट पे जो फ़्लाइट आ रही है ये हेलीकॉप्टर की, तो इसको 2 दिन में 2-3 दफ़ा अगर आ जाए तो कुछ न कुछ मुश्किलात आवाम का हल हो सकते हैं। ज़िली इंतज़ामिया का कहना है कि अमदरब के रास्ते महफूज बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं। लोअर कुरम में फोर्सेस की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और उम्मीद है कि अनकरीब अमदरब के रास्ते क्लियर किए जाएंगे, जबकि सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी मरीज़ों को पेशावर शिफ्ट किया जा रहे हैं और अद्वियात को पारा चनार पहुँचाए जा रहे हैं। आपने कुरम से सूरत हाल बहावल नगर में सीवरेज का निज़ाम नाकारा हो गया है। तफसीलात बता रहे हैं फ़हद शफीक। अच्छा, बिल्कुल। बहावल नगर में एक तरफ तो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और शहर को खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब सुथरा पंजाब के तहत सफाई के जो इंतजाम हैं वो तकरीबन नाकिस हैं और मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का निज़ाम जो है वो तकरीबन नाकारा हो चुका है और शहरियों को इस सीवरेज के पानी की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर जो महाजर कॉलोनी है, खादबाबाद है, बस्ती सदरदीन है, फरुखाबाद, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जगह जगह आपको सीवरेज का पानी जमा हुआ नजर आएगा और जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हुए इसी पानी से गुजर कर जाते हैं। बुजुर्ग हज़रात जब मस्जिद के लिए जाते हैं तो वो इसी पानी से गुजर कर जाते हैं। तो शहरियों का ज़िले इंतजामिया से मुतालबा ये है कि सुथरा पंजाब के तहत जहाँ पर सफाई के इंतजाम किए जा रहे हैं वहीं पर ये सीवरेज का जो पानी मुख्तलिफ इलाकों में जमा है इसे निकाला जाए ताकि शहरी जो है वो ताफुन और बदबूदार इस पानी से बच सके और इससे फैलने वाली मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचा जा सके। जी। और अब आपको बताएं कि वॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब की टीम 12 से 24 फरवरी तक पहली मरतबा पाकिस्तान का दौरा करेगी। बर्मिंघम से साइमा हारून की रिपोर्ट देखिए। वारिकशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के सीनियर और जूनियर्स खिलाड़ियों और कोचेस पर मुश्तमिल 16 रुकनी दस्ता प्री सीजन प्रैक्टिस के लिए अगले माह पाकिस्तान का दौरा करेगा, जिसका एहतमाम क्लब ने ब्रिटिश पाकिस्तानी इनिशिएटिव के ताउन से किया है। इस बात का ऐलान क्लब के CEO स्टुअर्ट कैन ने बास्टन स्टेडियम में मुनक्कदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में स्टुअर्ट कैन का कहना था कि क्लब के लिए ये तारीखी दौरा है और खिलाड़ी इस दौरे को लेकर नहायत पुरजोश हैं। It's high quality cricket. We're playing proper opposition who will give our guys a real challenge in high quality facilities. क्लब के हाई परफॉर्मेंस मैनेजर पॉल ग्रीथम का कहना था कि प्री सीजन प्रैक्टिस के लिए अमूमन खिलाड़ी दुबई या श्रीलंका जाते थे। पाकिस्तान के दौरे से उनकी सलाहियतों को मजीद निखारने में मदद मिलेगी। Going to new places and new cricketing culture opens
opens their eyes, hopefully influences them for the better. इस मौका पर ब्रिटिश पाकिस्तानी इनिशिएटिव के रफाकत साबर और वाइस कौंसिल ऑफ पाकिस्तान बख्तावर मीर का कहना था कि दौरे से न सिर्फ खिलाड़ियों को पाकिस्तान की सकाफत और मेजबानी से लुत्फ अंदोज होने का मौका मिलेगा, बल्कि मुस्तकबिल में दीगर काउंटीज की टीमों के दौरे पाकिस्तान की भी हौसला अफजाई होगी। हमने ये भी अरेंज किया कि ये लोग चले जाएं इधर बादशाह मस्जिद, वाघा बॉर्डर, शाही किला, मीनार पाकिस्तान, ताकि इनको पाकिस्तान की हेरिटेज और हिस्ट्री के बारे में भी पता हो। काउंटीज़ जो बाकी भी हैं वो भी आए पाकिस्तान में खेलें, पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की उनको एक्सपीरियंस करें। दौरे के दौरान वारिक शाह क्लब की टीम लाहौर में क़याम करेगी और लाहौर जिम खाना, एचिसन कॉलेज, अलीम डार क्रिकेट अकेडमी और अब्दुल कादर क्रिकेट अकेडमी की टीमों के साथ मैचेस खेलेगी। साइमा हारून, जियो न्यूज़, बर्मिंघम। जामशोरो में मारूफ अदीब, नावल निगार, अफसाना निगार रसूल मेमन की याद में तकरीब का इनेकाद किया गया। जामशोरो में हैदराबाद रोशन ख्याल फोरम की जानिब से एमएच पवन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंध स्टडीज़ के ताउन से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब में सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी की साबिका सेक्रेटरी और शायरा शबनम गुल ने कहा कि रसूल मेमन ने दुनिया को लाजवाल अदब दिया जो उनकी तहरीरों में मौजूद था। अदीब मोहम्मद यूसुफ जोयो और दीगर ने खिताब में कहा कि रसूल मेमन ने एक फ्रेमवर्क से बाहर निकलकर अल्फाज और हरूफ लिखकर अपने ख्यालात को बामायनी बनाया। उन्होंने साइंस फिक्शन और नफ्सियात के ऊपर लिखा और नए मौज़ूआत को लेकर आए। ये नावल जो है सिंधी लैंग्वेज के हवाले से, सिंधी ज़बान के हवाले से बहुत अहम और नायाब नावल है। उनके जो नावल्स और कहानियों पे असर है वो सररियलिज़म और जो जदीद टेक्निक्स हैं मॉडर्निज़म की, उनका असर बहुत ज़्यादा था। तकरीब से डॉक्टर हमीद सोमरो, मुनीर चांडियो, वसीम मेमन, लियाकत रिजवी, डॉक्टर राबिया चांडियो और दीगर ने खिताब किया। हाजी खान सियाल, जियो न्यूज़, जामशोरो। शतरंज अक्ल फहम का ऐसा खेल जो न सिर्फ डिसिप्लिन, मनसूबाबंदी और सोच विचार के रुझान को फ़रोग़ देता है, बल्कि इससे ज़िंदगी में दुरुस्त और बर वक्त फैसले की अहमियत भी आया होती है। हफ्सा उस्मान की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मॉडल टाउन में हुए शतरंज के मुकाबले जिनमें असातिज़ा ने अपनी महारत दिखाई, ख़वातीन असातिज़ा ने खूब चालें चलीं। टीचर्स को ये मौका मिला कि ना सिर्फ वो ज़हनी वर्जिश करें बल्कि जिस्मानी वर्जिश में इसमें शामिल है। चेस का जो बोर्ड है वो पूरी एक सल्तनत है कि आपने वज़ीर को कहाँ रखा हुआ है, आपने बिशप को कहाँ रखा हुआ है और अपने बादशाह को आप जो है ना सेव कैसे कर रहे हो। चेस गेम है वो आपको जहन की एक स्टेबिलिटी सिखाती है। असातिज़ा का कहना था कि शतरंज एक ऐसा खेल है जो डिसिप्लिन और मनसूबाबंदी सिखाता है। इस खेल से दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। मेंटल बल्कि आपकी जो आपके खेले ना आपकी ब्रेन की स्किल्स का पता चलता है। ज़रा सा भी अगर हम खौफज़दा होंगे तो हमारी मूव गलत हो जाएगी और यही बेसिकली इस गेम का फ़ायदा है कि हम मेंटली हेल्दी होते हैं। बड़ा इंटेलेक्चुअल गेम है और इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। असातिज़ा कहती हैं कि शतरंज के मुकाबले हर सतह पर होने चाहिए, इनसे ज़हनी सलाहियतों को भी जिला मिलती है। कैमरामैन मोहम्मद सफदर के साथ हफ्जा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर।